गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं मार्केट कल कहाँ जा सकता है। कल है 13 फ़ेब, कल मंडे का दिन है। फ्राइडे में जो डाटा बना था उसके बिहाफ पे हम देखेंगे कि मंडे में मार्केट कहाँ पर जा सकता है। तो हमारे 4 प्रोसेस होते हैं। ओके, फर्स्ट प्रोसेस में एफआईडीआई प्रो डाटा देखते हैं। सेकंड में हम ऑप्शन चेन चेक करते हैं, ऑप्शन चेन में कोई डाटा हमें नज़र आता है तो। इसके बाद हमारी वॉल्यूम प्रोफाइल और मार्केट प्रोफाइल पे हम ये चेक करते हैं कहाँ पर पीओसी लेवल है, कहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हुई है। ओके, और लास्ट में हम फाइंड आउट करते हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स अपने। ओके, ये 4 प्रोसेस हैं। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस एफआईडीआई प्रो डाटा। ओके, तो ये एफआईडीआई प्रो डाटा है फ्राइडे का। अगर हम फ्यूचर्स की बात करें, देखिए ये क्लाइंट है, डीआई है, एफआई है, प्रो है। ओके, मैं यहाँ पे इसको फ्रीज कर देता हूँ। अगर मैं आगे शिफ्ट करूँगा अपनी शीट को तो परेशानी ना हो। देखिए ये टोटल लॉट होते हैं। जैसे लॉन्ग फ्यूचर में क्लाइंट एफआईडीआई कितने बने हुए हैं, शॉर्ट फ्यूचर में कितने बने हुए हैं। तो ये नेट आता है, जब इन दोनों का माइनस करते हैं, लॉन्ग फ्यूचर माइनस शॉर्ट फ्यूचर जो आता है वो हमारा टोटल नेट आ जाता है। और ये जो ये जो कॉलम बनाया हुआ है, ये बनाया हुआ है कि लास्ट डे में, इट मीन्स फ्राइडे को क्या हुआ, उसकी डिटेल्स यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो अगर फ्यूचर्स में बात करें तो फ्यूचर्स में एफ आई गए शॉर्ट करके, उनके 100,000 लॉट से अब ऊपर शॉर्ट हो चुके हैं फ्यूचर्स में। और क्लाइंट हमारे 86,000 लॉट के साथ में लॉन्ग पोजीशन बना के चल रहे हैं। प्रो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट न्यूट्रल है। अगर कॉल की बात करें तो कॉल में हमारे क्लाइंट गए हैं नेगेटिव, प्रो भी गए हैं, सॉरी ये नेट है, गलत बोल गया मैं, सॉरी। तो क्लाइंट गए हमारे पॉजिटिव, लॉन्ग पोजीशन बना गए हैं, और एफ आई प्रो हमारे नेगेटिव पोजीशन बना गए फ्राइडे को। पुट की बात करें, पुट में क्लाइंट है हमारे शॉर्ट करके गए हैं। मैंने शायद फ्रीज नहीं किया था, आई थिंक फ्रीज पैनल, एंड नाउ अगेन फ्रीज पैनल। अब ठीक हो जाएगा। अगर पुट की बात करें तो पुट में क्लाइंट हमारे शॉर्ट पुट करके गए हैं, इट मीन्स उन्होंने लॉन्ग पोजीशन बनाई है, और एफ आई प्रो ने अगेंस्ट में, क्लाइंट के अगेंस्ट में कंप्लीट पोजीशन बनाई है। अगर टोटल की बात करें लास्ट डे में क्या हुआ है, तो आपको दिख रहा होगा, साफ साफ क्लियर पिक्चर बन रही है। क्लाइंट हमारे गए हैं बुलिश, एफ आई प्रो गए हैं हमारे बेरिश। ये अभी जो टोटल पोजीशन बनी हुई है, ये इसकी डिटेल है। 423,000 लॉट के साथ में क्लाइंट हमारे बुलिश पोजीशन बना के चल रहे हैं। टोटल देखे जाए तो टोटल लॉन्ग, टोटल शॉर्ट ये बने हुए हैं। ठीक है, टोटल लॉन्ग क्या होते हैं हमारे, फ्यूचर लॉन्ग, कॉल लॉन्ग एंड पुट शॉर्ट। ये तो लॉन्ग पोजीशन बनती है। शॉर्ट में बनती है फ्यूचर शॉर्ट, कॉल शॉर्ट, पुट बाई। ओके, ये टोटल शॉर्ट की पोजीशन बनती है। अगर हम लॉन्ग में से शॉर्ट को घटा देंगे तो हमारा टोटल नेट आ जाता है। ओके, तो हमारे क्लाइंट का पूरा जो इन्होंने अपनी पोजीशन बनाई है, उसको पूरा एब्जॉर्ब कर रहे हैं हमारे एफ आई एन प्रो। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाली शीट होती है, ये लास्ट डे की अब ब्रेकअप शीट होती है, पूरे दिन में क्या क्या हुआ। सर फ्यूचर्स में जो क्लाइंट हमें दिख रहे थे कि यहाँ पर हमें ये दिख रहे थे कि 9,000 पॉजिटिव गए, ठीक है, मगर एक्चुअल में 9,000 में क्या हुआ था कि उन्होंने शॉर्ट फ्यूचर अपने कम करे। ओके, शॉर्ट फ्यूचर उन्होंने बुक कर ली, प्रॉफिट बुक कर ली, लॉस बुक कर लिया, आप कुछ भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से लॉन्ग की पोजीशन ज़्यादा हो गई अपने आप ही। समझ रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ पर लॉन्ग भी थे, यहाँ पर शॉर्ट भी थे। ओके, देखिए यहाँ पर ये लॉन्ग भी थे, ओके, और यहाँ पर ये शॉर्ट भी थे। ओके, तो अब लॉन्ग भी थे, शॉर्ट भी थे, उन्होंने क्या किया, शॉर्ट में से कुछ पोजीशन अपने कम कर ली। तो क्या होगा, लॉन्ग हमारे अपने आप एक्स्ट्रा हो जाएंगे। यहाँ देख रहे थे, अगर 228 थे या 151 थे, ठीक है, 228 से ये 229 हुए, मगर यहाँ 151 से 142 ही रह गए, तो अपने आप ही लॉन्ग पोजीशन ज़्यादा दिखने लगी। तो ये कुछ नहीं हुआ, यहाँ पर उन्होंने शॉर्ट कवरिंग अपनी कर दी है, इस वजह से ये आपको दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये इन्होंने यहाँ पर शॉर्ट फ्यूचर करा है, इसीलिए वहाँ पर हमें 9,000 लॉट दिख रहे थे। अगर देखिए यहाँ पर एफ आई का क्लियर दिख रहा है कि इनके लॉन्ग फ्यूचर उन्होंने कम करे अपने, और शॉर्ट फ्यूचर उन्होंने ऐड कर दिया। इट मीन्स इनकी तो कन्फर्म है कि पोजीशन बेरिश ही है। कॉल में बात करें तो कॉल में इतना ज़्यादा बड़ा कुछ दिख नहीं रहा, 70 कुछ ये ही पोजीशन प्लस में दिख रही है इनकी, और एफ आई आई की शॉर्ट पोजीशन दिख रही है प्लस में। इधर इसमें भी इसमें देखा जाए तो यहाँ पे भी एफ आई प्रो की भी पोजीशन शॉर्ट में ही बनती हुई दिख रही है। अब लॉन्ग पुट की बात करें तो यहाँ पर भी देख सकते हैं 750 लॉट, 880 लॉट। इट मीन्स फ्राइडे को, पर्टिकुलरली फ्राइडे को, ये यहाँ पर अपनी पोजीशन, मतलब शॉर्ट में अपनी पोजीशन ज़्यादा बना के गए हैं आपके क्लाइंट। एफआईआई की पोजीशन में यहाँ पर आपको दिख सकता है कि यहाँ पे इन्होंने पोजीशन एक्स्ट्रा बनाई है अपनी, लॉन्ग पुट ज़्यादा ऐड करें। सेम क्लाइंट में देख सकता है आपको, क्लाइंट ने अपनी, सॉरी प्रो ने अपनी पोजीशन
यहाँ पे ज़्यादा बनाई है। ओके, तो टोटल हमें पता चल चुका है और इसी के बिहाफ पे हमने यहाँ पर अपने शीट में भी ये पॉइंट लिख दिया है कि FII गए हैं हमारे बेरिश, प्रो गए हैं बेरिश और क्लाइंट गए हमारे बुलिश। ओके, अब बात आती है ऑप्शन चेन की। ओके, तो ऑप्शन चेन को भी देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन चेन में क्या है। ओके, ऑप्शन चेन ये है हमारी। ठीक है, तो पहले ये देखना मार्केट कहाँ पे क्लोज हुआ है। तो मार्केट क्लोज हुआ है आपका 17,850 पे। ओके, तो 7,850 पे मार्केट क्लोज हुआ है। 7,850 देखिए यहाँ पर ये थोड़ा गड़बड़ दिखा रहा है। 7,850 पे मार्केट क्लोज हुआ है, 850 से ऊपर ही हुआ थोड़ा सा, और यहाँ पर अभी भी पोजीशन बनी हुई है। ओके, ये क्या बता रही है, अगर ये लॉन्ग पोजीशन है, सपोज अगर ये लॉन्ग पोजीशन है तो मार्केट गैप अप खुलना चाहिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो मतलब ये अभी भी शॉर्ट पोजीशन ही है। और शॉर्ट कौन करके गए हमारा, शॉर्ट करके गए प्रो और FII, क्लाइंट हमारे बाई करके गए थे, राइट। अब गैप डाउन खुलता है, अगर गैप डाउन अगर 17,800 से नीचे कैसे भी खुल जाता है तो ये बहुत अच्छा रजिस्टेंस बन जाएगा। ठीक है, और आप मान के चलिए 17,800 से ऊपर मार्केट को ऊपर जाने में दिक्कत होगी। इसीलिए हमने क्या किया, हमने 17,900 को भी इवन मैं नहीं मान रहा गुड रेजिस्टेंस, बिकॉज अभी हमें नहीं पता ना कल क्या होगा। इसीलिए हम जो मेन रेजिस्टेंस मान रहे हैं, हाँ 17,900 को मानेंगे, क्योंकि यहाँ पर इसके विद रेस्पेक्ट में ज़्यादा राइटिंग हुई है ना। सेकेंड, ठीक है, आप देख रहे हो ये 7,900 पे जो राइटिंग है कॉल की ज़्यादा हुई है पुट के विद रेस्पेक्ट में। ठीक है, इसीलिए हम 7,900 को एक तो मानेंगे। उसके बाद 18,000 का हमारा साइकोलॉजिकल लेवल है ही, ओवरऑल वाई भी ज़्यादा है। पुट की साइड में बात करें तो पुट की साइड में तो ऑब्वियस सी बात है 17,800 है, मगर अगर मैं जैसा बोल रहा हूँ कि 17,800 से नीचे मार्केट खुल जाता है तो जो ये पोजीशन बनी हुई ना, यही एज अ रेजिस्टेंस काम करने लगेगी। जैसे डाउन होगी वैसे यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कवरिंग स्टार्ट होगी, फिर यही पोजीशन जो है, यही एरिया, ये मतलब एक्चुअली 17,800 है ना, ये अपने आप में एक रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा। फिर मार्केट ऊपर जाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो जाएगी। ओके, और डाउन साइड पे तो फिर कुछ भी नहीं है। 17,800 के बाद तो ऐसा कोई बड़ा रेजिस्टेंस हमें ऊपर की साइड पे नहीं दिख रहा, राइट। और अगर ITM पुट की बात करें तो ITM पुट है, लाइक ये एक अच्छी पोजीशन बन रही है यहाँ पर ITM पुट की। और कॉल साइड पे ITM कुछ है क्या, एक बार देख लेते हैं उसे भी। कॉल साइड पे भी देखिए, कॉल साइड पे पोजीशन तो बनी है, ऐसी बात नहीं है ना। कॉल साइड पे पोजीशन ही बनी है, जैसे ये बनी है, ये बनी है ना, ये भी बनी है, मगर ये डिपेंड ये करेगा कि कल गैप अप खुलेगा गैप डाउन खुलेगा। ओके, एनीवे तो हमने अपनी शीट में क्या कर लिया है, करा है वो देख लेते हैं एक बार, है ना। शीट में ओके 1,700 कॉल राइटिंग, 18,000 कॉल राइटिंग। अच्छा मैं एक बार ये देख लूँ, मेरी कभी कभी जो हेडफोन है उसकी वॉइस चली जाती है, आ रही है, ओके है। तो 7,900 कॉल राइटिंग, 18,000 कॉल राइटिंग, ये बहुत अच्छे रजिस्टेंस की तरह वर्कआउट करेंगे। और 17,800 पुट राइटिंग है, यहाँ पे थोड़ी अच्छी पुट राइटिंग हुई है। अगर गैप अप 800 से ऊपर खुल जाता है तो 800 से नीचे जाने में दिक्कत होगी, राइट। दो व्यू तो बन चुके हैं हमारे, अब एक तीसरा व्यू। इन दोनों व्यू से तो हमें ये दिख रहा है मार्केट अभी बेरिश बना पड़ा है। तीसरा व्यू देख लेते हैं, POC चेक कर लेते हैं, POC कहाँ पर है। POC भी हमारा इसी में ही है। ये मेजर चीज़ है देखने वाली। ओके, तो कंप्लीट डे में क्या हुआ ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। हमने कल भी जो पोजीशन अपनी बनाई थी, जो हमारा POC लेवल था वो यहीं पे था कल भी, इस जगह। POC को क्रॉस तो किया मगर सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आ गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे गया, फिर इसको इस POC का ही रेजिस्टेंस मिला, फिर ये नीचे आ गया, फिर ये आया, और एंड में जाके इस POC के नीचे ही क्लोजिंग दी है इसने। ठीक है, तो आप समझ रहे हो ना, ये POC है यहाँ पर कोई इस लेवल पे कोई कोई बड़ा बिग बियर बैठा हुआ है यहाँ पे। एक बार मैं इसकी वो भी दिखा देता हूँ आपको थोड़ा और छोटा करके स्क्रीन में, लाइक
हुँ, 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 हुँ। तो देखो यहाँ पर भी आई थी स्पाइक, यहाँ से फिर ये ऊपर गया था हालाँकि मार्केट, मगर जब मार्केट इससे नीचे खुल गया ना तो यही रेजिस्टेंस बन गया। बढ़िया रेजिस्टेंस यही बन गया अपने आप में। ये होता है मार्केट के अंदर जब कोई इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, वो ब्रेक होता है तो वो एज़ अ रेजिस्टेंस वर्क करने लगता है। ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट था क्योंकि यहाँ पे मार्केट सस्टेन करने के बाद बहुत अच्छे वॉल्यूम और प्राइस मूव के साथ में अपसाइड पे गया था। और मार्केट जैसे ही डाउन खुला, इसके डाउन खुला और फिर वो नीचे गया, है ना? इट मीन्स जो यहाँ पर बैठे हुए थे ना, जितने भी जो कॉल पुट राइटर बैठे होंगे सपोज़, उन्होंने अपनी पोज़ीशन हटा ली जब वो नीचे गया तो, ठीक है? अब क्या हुआ कि फिर दोबारा मार्केट जब ऊपर की साइड आया तो यहाँ पे फिर अगेन वही शॉर्ट वाले आ गए, जो जो मार्केट को शॉर्ट ले आना चाहते हैं, डाउन से लेना चाहते हैं। लेके गए, फिर नीचे सस्टेन किया, फिर बुलिश आए तो उन्होंने फिर ऊपर ले आने की कोशिश करी, फिर हमारा सेम पीओसी आ गया। फिर यहाँ पे फिर वॉल्यूम उन्होंने अपना डाला, फिर नीचे, तो इट मीन्स कुल मिला के ये है कि ये पीओसी हमारा जो मैंने अभी बनाया है नया पीओसी, ये पीओसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अब मार्केट के लिए, ठीक है? कल भी सेम यहीं पे था, आज भी यहीं पे है। ये वाला पीओसी कल का बना हुआ था हमारा, अब ये एज़ ए वैल्यू लो एरिया बन चुका है। इसे हम वैल्यू लो एरिया कहेंगे क्योंकि यहीं पे जा जाके बार-बार मार्केट टकरा-टकरा के नीचे आता रहा। और वैल्यू हाई एरिया है ये, ऊपर जाने के लिए रोक रहा है ना, और वैल्यू लो एरिया हमारा ये वाला है, तो ये वैल्यू लो एरिया बन गया, ठीक है? यहीं पे इसके बीच में हमारा 70% वॉल्यूम आया है पूरे दिन का। अभी हमें क्या करना है, हमें इसके बीच में ट्रेडिंग अवॉइड करनी है, नहीं करनी ट्रेडिंग, अवॉइड। अगर पैसा मार्केट में कमाना है तो कभी-कभी ट्रेडिंग नहीं भी करना होता। अगर ये चीज़ आप सीख गए तो आप पैसा कमाना सीख जाओगे। मैंने बहुत ट्रेडिंग करी है, बहुत ओवर ट्रेडिंग करी है। मुझे पता है क्या-क्या होता है, आदमी के दिमाग में क्या-क्या घूमता है। हम जैसे ही प्राइस मूवमेंट देखते हैं, हमारे अंदर अचानक से एक्साइटमेंट आता है और हम ट्रेड ले लेते हैं। और जब हम प्लान के साथ ट्रेड लेते हैं, जैसे अब मैं बता रहा हूँ आपको कि आप इसके अंदर ट्रेड मत लीजिए, है ना? क्योंकि यहाँ पे पोज़ीशंस बनी हैं। यहाँ पर मार्केट मैक्सिमम टाइम वोलेटाइल ही रहने वाला है। तो आप क्यों पंगा ले रहे हो मार्केट से? क्या मतलब है पंगा लेने का? आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप प्राइस को मार्केट को मूव करा दो। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप रिटेलर्स हो, मैं ये समझूँगा। अगर आप मेरी ये वीडियो अगर देखते हो, आप रिटेलर्स हो, आपको पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसके अंदर कुछ मत करो, ओके? आपको करना क्या है कि मार्केट अगर फ्लैट खुलता है कहीं, इंतज़ार करो मार्केट को या तो इसे ब्रेक होने का या डाउन साइड में ब्रेक होने का, ठीक है? अगर डाउन साइड में ब्रेक होके जाता है तो पहला आपका जो टारगेट हो जाएगा, है ना? ईज़ी टारगेट, वो ये अगर ब्रेक होता है, सॉरी, अगर ये ब्रेक होता है ना? तो यहाँ तक पहुँचने में मार्केट को नो टाइम लगेगा, नो टाइम। आराम से पहुँच जाएगा यहाँ मार्केट। इतना आपका ये पहला बन गया अगर ये ब्रेक होता है तो। अगर सपोज़ ऊपर साइड में ब्रेक होता है तब? सपोज़ ऊपर साइड में ब्रेक होता है, तब आपका ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे थोड़ा छोटा ही है हमारा टारगेट, ठीक है? अगर यहाँ से धीरे-धीरे ब्रेक होता है तो ये पहला टारगेट रहेगा। अगर यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम इसको क्रॉस करते हुए तो यहाँ पे अच्छा वॉल्यूम आ जाता है, थोड़ा-सा नॉर्मल वॉल्यूम चल रहा है उससे, तो सपोज़ मान लीजिए कि आपको यहाँ पे पहुँचने में भी टाइम नहीं लगेगा इस जगह पे पहुँचने में। ये हमारा लॉन्ग टाइम रेजिस्टेंस है। इसे ब्रेक करेगा, है ना? अच्छे वॉल्यूम के साथ में यहाँ पे नीचे, है ना? तो समझ लीजिए फिर तो भाई मज़े आने वाले हैं, मार्केट बहुत ऊपर जाने वाला है। ये कहाँ है? नेक्स्ट रेजिस्टेंस तो बहुत ऊपर है, 18062 पे है। मतलब ऑलमोस्ट 100 से ज़्यादा पॉइंट तक आपको मूव मिल सकता है। हालाँकि यहाँ पर आपको टेक केयर करनी पड़ेगी, लास्ट डे का जो लास्ट टू लास्ट डे का है ना, एक मूवमेंट आया था अच्छा, है ना? ये क्या हुआ? व्हाट द ओके। तो लास्ट डे में एक अच्छा मूवमेंट आया था, तो यहाँ यहाँ से डाउन मतलब गैप डाउन ही खुला है। तो एक एज़ अ ये वाला भी एक पॉइंट थोड़ा-सा रेजिस्टेंस का सा काम करेगा, है ना? तो इस पे थोड़ा ध्यान रखना है हमें। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कुछ इम्पोर्टेंट लेवल्स अपने फाइंड आउट करने पड़ेंगे। मेरे प्रोसेस में मुझे दिख गया है कि सारी की सारी पोज़ीशंस बनी हैं, वो इसी के बीच में बनी हैं। यहाँ यहाँ पे सारा सारा वॉल्यूम आ रखा है, पूरा।
पीओसी मेरा यहाँ पर बन गया है, वॉल्यूम ये मेरा 70% है ना? अभी मुझे सिंपल है मेरे माइंड में कि इससे ऊपर जाएगा तो मतलब बुल जीत गए, इससे नीचे जाएगा तो वॉल्यूम से नीचे तो बियर जीत गए। बियर जीतेंगे तो पहला उनका टारगेट ये हो जाएगा, उसके बाद जो दूसरा टारगेट है जस्ट इसके नीचे वाला जो लास्ट डे में यहाँ से एक अच्छा मूव मिला था, क्योंकि तो ऐसे एज अ रेजिस्टेंस ये भी काम करेगा, सपोर्ट एज ए सपोर्ट काम करेगा बहुत अच्छा वाला। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट समझ गए होगे कल की प्लानिंग क्या है। साइकोलॉजी ये होती है मार्केट की कि बड़े आदमी पैसा लगाते हैं, बड़े आदमी मूवमेंट देते हैं, हम छोटे आदमी हैं, हमें बड़े आदमियों के साथ में चलना है, हमें उनसे उनसे अलग नहीं चलना। जो बड़े वॉल्यूम्स आ रहे हैं वो बड़े वॉल्यूम्स बिग प्लेयर्स क्रिएट करते हैं, लिक्विडिटी हमारे क्लाइंट्स लेके आते हैं, मगर वो छोटे वॉल्यूम के साथ आते हैं, उन पर इतना पैसा नहीं होता कि वो बड़े वॉल्यूम पे वर्कआउट कर सकें। अगर बिग प्लेयर है कोई, है ना, और रिटेलर सडनली अपनी बिग पोजीशन बनाना चाहते हैं लॉन्ग साइड पे, और एक बड़ा बिग प्लेयर चाहता है कि मार्केट डाउन जाए, तो जितना जो हमारे रिटेलर्स हैं ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे, उतना ही वो बाई करके से डाउन करने की कोशिश करेंगे बिग प्लेयर्स मार्केट को, है ना। एंड वाइस वर्सा चलता है ये। अगर अगर बिग प्लेयर है वो ऊपर लेना चाहता है मार्केट को, और कोई भी पावर, चाहे वो प्रो की पावर हो या फिर वो क्लाइंट का कोई बड़ा क्लाइंट भी होते हैं, बड़े बड़े भी, और वो मार्केट को डाउन ले जाना चाहते हैं, उस टाइम पे वॉल्यूम्स क्रिएट होते हैं, और जो जीतता है उस साइड में मार्केट जाता है, एक बड़ी कैंडल बनती है, बड़ी कैंडल के साथ मार्केट ऊपर जाता है, और आपको पता चल जाता है कि भाई कौन जीत चुका है। ठीक है, 15 मिनट में करके जब आप घुसोगे, घुसना आपको 3 मिनट पे है ना। घुसना क्यों 3 मिनट पे है कि उस टाइम पे डिसीजन लेना मतलब ज़्यादा जरूरी होता है ना। और आपको एसएल लेना है वो 15 मिनट पे लेना है, एसएल आप 15 मिनट पे लोगे। लाइक जो ये एसएल था, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ से ये क्रॉस तो करा था पीओसी को, ये पीओसी मेरा पिछले लास्ट वीडियो का ही बना हुआ है, ये ग्रीन कलर का दिख रहा है, जो क्रॉस तो किया था ना, मगर इससे ऊपर एक पूरी कैंडल सस्टेन नहीं कर पाया, और ये इसने इन्वर्टेड हैमर बना दिया, और पीओसी से नीचे ही बंद हुआ, फिर मार्केट अपने आप नीचे चला गया। यहाँ पर भी इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, दिख रहा है आपको, मगर ये ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाया। आपको घुसना भी कब है, आपको घुसना कब था, जैसे कि कल आपको पता है कि जो हमारे जो वैल्यू एरिया थे, है ना, वैल्यू एरिया, अपर वैल्यू एरिया से नीचे ही खुला था मार्केट को, डाउन ही खुला था। ठीक है, और डाउन खुलने के बाद में वैल्यू लो एरिया को पहली कैंडल ने ही क्रॉस कर दिया था, ये फर्स्ट कैंडल ही क्रॉस कर चुकी थी, और दूसरी कैंडल ने बड़ा अच्छा वो पुश दिया था। अब क्योंकि आपको पता है यहाँ पर भी एक सपोर्ट था, मैंने लिखा हुआ था अपनी वीडियो में लास्ट में, ये सपोर्ट था, तो अगर आप यहाँ पर अगर घुसने की कोशिश करें तो बेवकूफ़ हो आप, इसको तोड़ने दो या तो अच्छे वॉल्यूम के साथ में, है ना। कि घुसते वक्त हम 3 मिनट का देखते हैं, 3 मिनट के चार्ट पे जाके अगर देखोगे ना, तो यहाँ पर ये टूटा ही नहीं था नीचे वाला पॉइंट। देखो, दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। ओके, ओके, मार्केट खुलता है, ठीक है, मार्केट डाउन खुलता है, और एक ये बड़ी कैंडल बनाता है, चलो ठीक है कोई नहीं। इसके बाद जो ये दूसरी कैंडल इसने नीचे क्लोजिंग करी, ठीक है, तो आपको नीचे के लिए पोजीशन बना लेनी है, यहीं पे पोजीशन बन चुकी थी आपकी। चलो मार्केट ऊपर गया, मगर उसने पीओसी से ऊपर क्लोजिंग नहीं दी, राइट, पीओसी से उसने ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है, तो आपको निकलने की जरूरत नहीं है। वहां से रजिस्टेंस लेके नीचे आया, और फिर हमारा पहला सपोर्ट करना है यहाँ पर, है ना। इस सपोर्ट पे आया जैसे ही, तो यहाँ देखो ये क्या हुआ है, बड़ी कैंडल दिख रही है आपको, आपको समझ जाना चाहिए कि वॉल्यूम कितनी बड़ी कैंडल आई है। इट मीन्स कि यहाँ पर अब कोई दिक्कत होने वाली है, यहाँ पर कोई बिग प्लेयर आ गया जो बुल की पोजीशन लेना चाहता है। मार्केट ऊपर गया भी, जब मार्केट फिर ऊपर गया, ओके, फिर आपके पास एक और चांस था डाउन की पोजीशन बनाने का, ठीक है। हालांकि यहाँ पर एक मुझे डाउट मुझे भी दिया था, मैं यहाँ पे निकलने की सोचने लगा था कल, क्योंकि पहली एक रेड कैंडल बड़ी आई, वो तो अच्छी थी, उसका एक ये कैंडल और आगे ग्रीन कैंडल और ज़्यादा बड़े वॉल्यूम के साथ में। यहाँ पर एक बार डाउट हुआ था कि
कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्केट बहुत ज़्यादा बुल हो जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं। हालाँकि फ़ोर्स तो करी मार्केट ने इस कैंडल के बाद ऊपर जाने की, मगर फिर वही रेजिस्टेंस ने फेस किया पीओसी का, फिर डाउन गया, फिर एक स्पाइक आई, फिर रेजिस्टेंस फेस किया, फिर नीचे गया। इसके बाद तो फिर ये मार्केट कभी ऊपर आने के लायक नहीं रहा पूरे दिन। पूरे दिन ही नीचे-नीचे रह गया पीओसी के। तो कुल मिला के बात ये है कि घुसोगे आप 3 मिनट पे, मगर एसएल आपको 15 मिनट पे ही लेना है, क्योंकि हम सेलर हैं, हम बायर नहीं हैं। आपको थोड़ा वेट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप ओटीएम सेल कर रहे हो। 50-60 पॉइंट मूव का तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता सेलर्स के ऊपर, राइट? तो आप इंतज़ार करोगे, एसएल के लिए इंतज़ार करना है बड़ा आराम से बैठ के, और घुसना अच्छी पोज़ीशन के लिए अच्छे टाइम पे है, तो आपको 3 मिनट के चार्ट को फ़ॉलो करना है। और अगर आप थोड़ा और स्टडी करना चाहते हो, तो अब ये मार्केट प्रोफाइल है ना? मार्केट प्रोफाइल में आपको ये 2 पॉइंट दिख चुके हैं। ये 2 बिग पॉइंट्स हैं हमारे, जहाँ पर सबसे ज़्यादा डाटा आया है। अगर मार्केट इससे ऊपर खुल जाता है ना, इस 70% एरिया से ऊपर खुल जाता है, तो ये बहुत अच्छा सपोर्ट काम करेगा, ये भी सपोर्ट करेगा। इससे नीचे आप शॉर्ट मार दो, है ना? लाइक सपोज़ ये कौन-सा लेवल है? करीब 17,880 का लेवल है, और ये 17,820 का लेवल है। इतने नीचे भी अच्छे खासे पॉइंट मिल जाएँगे, है ना? यहाँ इससे नीचे सेल मार दो आप, और ऐसा लग दो कि यहाँ इस लो पॉइंट को क्रॉस करेगा, तो मैं बाहर निकल जाऊँगा। बढ़िया है एकदम प्रोसेस, आपको लॉस नहीं होगा, और होगा भी तो बहुत छोटा माइनर सा लॉस होगा। हाँ, हालाँकि गेन भी छोटा ही मिलता है, ठीक है? मगर बात ये है कि हमें अपनी कैपिटल प्रोटेक्ट करनी है, वो सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट थिंग है। और ये मुझे जनवरी में पता चला, जब एक बड़े बिग मूव ने मेरी कुछ कैपिटल को उड़ाया था बाइंग करते वक़्त। तो मैंने बहुत कुछ बता दिया वैसे आज की वीडियो में, इतना काफ़ी है। व्यू पूरा क्लियर हो कर ही दिया मैंने, मैं कैसे कल ट्रेड लूँगा, और अगर आपकी कोई इनपुट है तो प्लीज़ दीजिए मुझे, है ना? और साथ में ट्रेडिंग करते हैं। बाय-बाय, गुड नाइट सॉरी, बाय-बाय, गुड डे, और अपना ख़्याल रखिए। थैंक यू।